वेलकम गाइज। आज के इस वीडियो में हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानें कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। जब हमारे पास रो डाटा बहुत ज़्यादा होते हैं तब उसका हम सही एनालिसिस नहीं कर पाते हैं। उसे एनालिसिस करने में हमें प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उस डेटा को छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर उसके फ्रीक्वेंसी के साथ एक टेबुलर फॉर्म में अरेंज करते हैं। तो इस टेबल को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहते हैं। इस टेबल के ज़रिए एक ही झलक में इस डेटा के अहम कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ जाती है, जो कि मीनिंगफुल और सिंपल वे में होती है। तो इसलिए हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की ज़रूरत पड़ी। तो अब हम ये सीखेंगे कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते कैसे हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए जो अहम एलिमेंट्स हैं जो बनाते वक्त हमें ज़रूरत पड़ती है वो इस तरह है। पहला है रेंज, क्लास इंटरवल, देन क्लास लेंथ जिसे क्लास साइज भी कहते हैं, उसके बाद है टेली मार्क, फ्रीक्वेंसी, देन क्लास मार्क एंड लास्ट वन इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो हम एक एक करके इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे कि ये रेंज क्या होता है, व्हाट इज़ क्लास इंटरवल एंड व्हाट इज़ क्लास लेंथ और क्लास साइज, देन टेली मार्क, देन फ्रीक्वेंसी, देन क्लास मार्क एंड देन क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। तो इसके बारे में हम इन डिटेल इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे कि ये रेंज क्या होता है। फॉर एग्जांपल आपके सामने देखिए यहाँ पे कुछ डेटा है 5, 12, 7, 9, 13, 20, 15, 21, 9, 11, 24, 16, 8, 10, 8, 24, 16, 15, 15, 24, 5, 7, 29 एंड 23। तो अब हम इसका रेंज मालूम करेंगे। रेंज का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। किसी किसी बुक में आपको ये हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू भी लिखा मिलेगा। तो दोनों एक ही बात हुई, मैक्सिमम कहें या हाईएस्ट कहें। तो इस डेटा में हम ढूंढेंगे कि हाईएस्ट वैल्यू कौन सा है। तो यहाँ पे आप देखें हाईएस्ट वैल्यू कौन सा है, 24। तो हाईएस्ट वैल्यू की जगह लिखेंगे 24 एंड फिर देखेंगे कि इसमें लोएस्ट वैल्यू कौन सा है। तो लोएस्ट वैल्यू क्या है, 5। तो यहाँ पुट करेंगे लोएस्ट वैल्यू इजकल टू 5। तो हमारा रेंज आ गया 21। रेंज हमें ये बताता है कि हमारे डाटा कितने और कितने के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे हमारे सामने जो डाटा है वो 5 to 24 यानी कि 5 से लेकर 24 तक में ये एग्जिस्ट कर रहा है। तो सबसे पहले हम रेंज जान गए। उसके बाद हमें जो ज़रूरत होगी टेबल बनाने के लिए वो है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल 2 टाइप्स के होते हैं, या कि तो हम अपने टेबल इंक्लूसिव क्लास इंटरवल लेकर बनाएं या एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल लेकर बनाएं। इंक्लूसिव क्लास इंटरवल का कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों शामिल रहेंगे। जब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे तो उसमें अपर लिमिट टू लोअर लिमिट दोनों शामिल रहेंगे। जबकि एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल का जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे तब उसमें अपर लिमिट शामिल नहीं रहेगा। जैसे 0 to 5 है तो उसका टेबल बनाते वक्त हम 0 से 4 तक काउंट करेंगे, 5 को काउंट नहीं करेंगे। 5 को हम फिर सेकंड क्लास इंटरवल में काउंट करेंगे जो कि हमारा 5 से 10 रहेगा। तो इस टाइप से हम क्लास इंटरवल बना लेंगे। क्लास इंटरवल बनाते वक्त हमें रेंज को देखना पड़ता है कि हमारा रेंज कहाँ से कहाँ तक है, उसी अकॉर्डिंग हम क्लास इंटरवल बनाते हैं। क्लास इंटरवल या कि तो 2 के मल्टीपल में रहेगा या 5 के मल्टीपल में, या जो भी आप न्यूमेरिक लेते हैं उसके मल्टीपल में होना ज़रूरी है। देन है टेली मार्क। टेबल बनाते वक्त सबसे अहम जो चीज़ है वो टेली मार्क और फ्रीक्वेंसी का होता है। टेली मार्क और फ्रीक्वेंसी दोनों इक्वल होने चाहिए। जैसे अगर हम टेली मार्क के लिए 1 लिखते हैं तो फ्रीक्वेंसी के लिए भी 1 लिखना पड़ेगा। जैसे देखिए टेली मार्क अगर फ्रीक्वेंसी 1 आते हैं तो उसको टेली मार्क में इस तरह से डिनोट करेंगे। 2 के लिए 2 लकीर, 3 के लिए 3 लकीर, 4 के लिए 4, लेकिन 5 के लिए हम 5 लकीर नहीं देंगे।
टेली मार्क का सबसे अहम यही है कि 5 के लिए हमें 5 लकीर नहीं देना होता है, हमें 4 लकीर दे करके उसके बाद ऐसे डायगोनल उसे क्रॉस कर देना होता है। तो ये टेली मार्क 5 को इंडिकेट करता है। फिर जब हम 6 को लिखेंगे तो 4 लकीर दे करके एक डायगोनल लाइन खींचेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 5 और फिर एक लकीर, तो 5 और 1 6। इसी तरह 7 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 9 और 10 में क्या करेंगे, यहाँ देखें 10 में क्या करेंगे, 4 लकीर देकर के डायगोनल देकर उसे 5 बनाएंगे, फिर इसी तरह 5 बनाएंगे। तो इस तरह हमारा टेली मार्क का ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। इसी तरह आप भी टेली मार्क बनाएंगे और हमेशा याद रखेंगे कि 5 के लिए 5 लकीर ना दे करके 4 लकीर देकर उसे डायगोनल लाइन से क्रॉस करें, तो वो हमारा 5 हो जाता है। अब हम एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना सीखेंगे, जो कि हमारे पास डेटा है हमारे पास 2 4 10 3 8 7 2 3 5 8 7 10 12 11 और 2। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सबसे पहले इसका रेंज मालूम करेंगे। तो रेंज का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम वैल्यू कितना है 12 और मिनिमम वैल्यू क्या है बताएं 2। तो यहाँ हो जाएगा 12 माइनस 2 इक्वल टू 10। जब हम एक बार रेंज निकाल लिए तो हमें क्लास इंटरवल क्या करना है, मिनिमम वैल्यू 2 है, 2 और 12 के बीच रखना है। तो रेंज हमें क्लास इंटरवल फिक्स करने के लिए रेंज मालूम करना ज़रूरी होता है। अब हम क्लास इंटरवल फिक्स करेंगे कि इस डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के लिए हम क्लास इंटरवल क्या रखें। क्लास इंटरवल के लिए आपके मन पे डिपेंड है, आप एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल बनाएं या इंक्लूसिव क्लास इंटरवल बनाएं। तो यहाँ पे क्लास इंटरवल हमने 2 to 4 लिया है, 5 to 7 लिया है, 8 to 10 11 एंड 13। तो 2 to 4 के लिए यहाँ पे देखिए कि हम 2 to 4 क्लास इंटरवल में टेली मार्क और इसकी फ्रीक्वेंसी कैसे लिखते हैं। तो 2 to 4 में यहाँ पे एक चीज़ गौर करने वाली बात है कि यहाँ हम लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ देखें हमारा डेटा क्या क्या है 2 4 3 2 3 एंड 2। चूँकि हम 2 से 4 क्लास इंटरवल का ले रहे हैं तो हमें 2 से 4 के बीच का ही डेटा लेना है। तो 2 4 3 2 3 और 2 कितने हो गए 1 2 3 4 5 और 6। तो हमने टेली मार्क भी उसी तरह बनाया है 1 2 3 4 और हमें इसको 5 बनाना है। एक डायगोनल लाइन से क्रॉस कर दिए वो 5 हो गया और फिर एक लकीर दिए 6 और यहाँ फ्रीक्वेंसी में भी हम 6 लिखें। फिर इसी तरह देखें 5 से 7 क्लास इंटरवल के लिए, तो 5 से 7 के लिए इसमें 7 आ जाएगा, 5 भी आएगा और फिर 7 भी आ जाएगा। तो कितने हो गए 1 2 और 3। तो इसमें टेली मार्क में 3 लकीर देंगे और फ्रीक्वेंसी में लिखेंगे 3। फिर 8 से 10 क्लास इंटरवल, 8 से 10 में क्या आ जाएंगे 8 से 10 तक के डेटा, तो 10 भी आएंगे 10 8 8 और फिर 10। तो यहाँ कितने हैं 1 2 3 और 4। तो टेली मार्क में 4 के लिए 4 लकीर देंगे और फ्रीक्वेंसी की जगह लिखेंगे 4। हम इसे इसलिए क्रॉस करते हैं ताकि हमें ये पता चल जाए कि हम कौन कौन सा डाटा ले लिया और कौन कौन से डेटा बाकी है। अब आ गया 11 से 13। 11 से 13 के लिए भी यहाँ देखें 11 और 12 यानी कि 2। तो टेली मार्क की जगह 2 लकीर देंगे और फ्रीक्वेंसी की जगह 2 लिखेंगे। चूँकि यहाँ पे डेटा की संख्या कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी आया यहाँ पे आपको 15 आना चाहिए, यानी कि आपके जितने डेटा के नंबर्स हैं उतने ही आपके फ्रीक्वेंसी का ऐड होना चाहिए, तभी आपका टेबल सही जा रहा है। अगर ये डिफरेंट आ रहा है तो आपने कोई
नंबर छोड़े हैं, तो आप फिर से इसे बना करके देखेंगे। उसके बाद है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी को जब हम ऐड करते हैं तब हमारा आता है फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जैसे देखिए, फर्स्ट तो एज इट इज उतार देंगे, सेकेंड के लिए ये 6 और ये वाला 3, 6 3 9, फिर थर्ड के लिए ये 9 और इस 4 को ऐड कर देंगे तो हमारा थर्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। फिर इस 13 और 2 को ऐड करेंगे तो यहाँ 15 मिलेगा। तो इस तरह ये हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गया। ये नंबर्स और ये नंबर्स सेम होने चाहिए। अगर डिफरेंट आ रहा है तो आपने कैलकुलेशन में कहीं पे गलत किया है, आपने काउंटिंग में गलत किया है। अगर डिफरेंट आ रहा है तो आप फिर से उसे काउंट करेंगे और फ्रीक्वेंसी के साथ सही सही लिखेंगे। तो गाइज इस तरह हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनकर तैयार हो जाता है। तो इसमें हमने सीखा क्लास इंटरवल बनाना, डेली मार्क कैसे देते हैं ये सीखा, फिर फ्रीक्वेंसी कैसे लिखते हैं और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे लिखते हैं, इस चीज़ को हमने सीखा। उसके बाद है क्लास लेंथ। क्लास लेंथ क्या होता है? जब आप आगे के सम सॉल्व्स करेंगे तो आपको क्लास लेंथ की भी ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए हमें क्लास लेंथ के लिए फॉर्मूला है अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट प्लस 1। अगर क्लास इंटरवल एक्सक्लूसिव हो तब, जैसे ये हमारा क्लास इंटरवल एक्सक्लूसिव है तो इसके लिए हमें क्लास लेंथ जब निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला होगा अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट प्लस 1। तो जैसे देखिए लास्ट क्लास इंटरवल का हम ले रहे हैं 11 to 13 का, यहाँ देखें इसका हम ले रहे हैं, तो इसमें अपर लिमिट क्या है 13 और लोअर लिमिट क्या है 11। तो यहाँ पे फॉर्मूला में हम पुट करेंगे 13 - 11 + 1, तो यहाँ पे हमारा आ जा रहा 3। अगर हमारा क्लास इंटरवल इंक्लूसिव हो तब हमें क्लास लेंथ निकालने के लिए +1 ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इंक्लूसिव क्लास इंटरवल में अपर लिमिट को हम नहीं काउंट करते हैं, लोअर लिमिट से ही लेकर के क्लास इंटरवल बनाते हैं और टेबल बनाते हैं, तो इसलिए वहाँ पे हमें 1 ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर हम देखेंगे कि क्लास मार्क क्या होता है। क्लास मार्क का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ देखें जैसे कि फर्स्ट क्लास इंटरवल में यहाँ पे 2 to 4 है, यहाँ बताएं कि अपर लिमिट क्या होगा। यहाँ अपर लिमिट होगा 4 एंड लोअर लिमिट होगा 2। तो इस क्लास इंटरवल का जब हम क्लास मार्क निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 6/2 = 3। तो पहला क्लास का क्लास मार्क हो गया 3। इसी तरह जब दूसरे क्लास इंटरवल का क्लास मार्क निकालना होगा, जैसे 5 से 7 का क्लास मार्क निकालेंगे तो उसी तरह लिखेंगे अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, कितना हो जाएगा 12/2 = 6। इसी तरह हर एक क्लास इंटरवल का क्लास मार्क हमें निकालना होता है। तो गाइज इस वीडियो में हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना सीखा, फिर रेंज क्या होते हैं और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है इस चीज़ को भी सीखे, क्लास इंटरवल कैसे बनाते हैं, इंक्लूसिव क्लास इंटरवल कैसे बनाते हैं, एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल कैसे बनाते हैं इस चीज़ को भी सीखा, क्लास साइज क्या होते हैं, क्लास लेंथ क्या होते हैं इस चीज़ को भी सीखा, डेली मार्क बनाना सीखा, फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं, जैसे अहम मालूमात हासिल किए। तो गाइज आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। आपसे हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।